नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGG स्टोरी स्टूडियो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा की जो आज़ादी थे और आज़ादी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए हैं। हम ऐसे ही सूरवीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज आपको ये वीडियो पूरा देखना है और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आपको एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था। वही उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आपको बता दें कि आज़ाद ने प्रण लिया था कि वह कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे, और यह प्रण उन्होंने पूरा भी किया है। उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रहने के प्रण को निभाया भी। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सज़ा सुनाए जाने के बाद उनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया, जो बाद में उनके नाम का पर्याय बन गया। आइए जानते हैं भारत के युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है, उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बाबरा नामक गांव में होता। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी थी। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित बाबरा गांव में बीता। अपने बचपन में ही आज़ाद ने वीर बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीख ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वही बालक आज़ाद को अंदर से झकझोर दिया। उस समय उन्होंने ये तय कर लिया कि वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे, और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन सन 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था, और वह 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। क्यों मिला चंद्रशेखर तिवारी को आज़ाद का नाम? जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय इस आंदोलन से जुड़ने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया, तो उनके जवाब ने सबको चौंका कर रख दिया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफ़ी गुस्सा हो गए और चंद्रशेखर को 15 बेत मारने की सज़ा सुनाई। उस समय जज के आदेश अनुसार बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि हर बेत के साथ भारत माता की जय का नारा लगते रहे। इस घटना के बाद से लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। ये थे हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद। तो इनों के लिए एक लाइक तो बनता है, आप लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। काकोरी कांड के बारे में बताते हैं हम। तो काकोरी कांड तो बहुत ही ज़्यादा फेमस कांड है। तो ये क्या ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के दल थे, सदस्य थे, और काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेज़ों का जो माल था इन्होंने लूटा था, इसलिए उनको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आज़ाद का मानना था कि लूटा हुआ धन भारतीयों का ही है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन हम पर शोषण करके लूटा था। इस कांड को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन वीर क्रांतिकारियों, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी को फांसी सुनाई थी।
इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखरने लगा। इसके बाद आज़ाद और दल के अन्य प्रमुख सदस्यों के सामने एक बार फिर से दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत आज़ाद और दल के अन्य सभी सदस्यों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और आज़ाद उनसे बच निकलकर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली के राजकोटरा मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों ने एक गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में भी हमने एक वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं वीडियो। अशफाक उल्ला खान, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। इसके साथ ही आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जब लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, कि एसपीजी से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आप वर्तमान में हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, जेपी सैंडर्स के दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। अल्फ्रेड पार्क में आखिरी जंग। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसके बाद दल के लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। 27 फरवरी 1931 को वह ऐतिहासिक दिन जब आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आगामी योजना बना रहे थे, तभी ब्रिटिश सरकार को इस बारे में खबर मिल गई और उन्होंने वहाँ पर एक सेना भिजवाई और सेना भिजवा पर उन पर अचानक से एक हमला कर दिया। लेकिन आज़ाद ने अपने साथियों को वहाँ से भगा दिया और अकेले ही अंग्रेज़ों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोली से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए और वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने करीबन 20 मिनट तक लड़ते रहे। जब चंद्रशेखर आज़ाद को ये लगा कि अब तो वो पकड़ में आने वाले हैं, तो उनकी जो बुलेट थी उसमें एक ही गन बची, जो गन थी उसमें एक ही जो गन बची हुई थी बुलेट में। उन्होंने सोचा कि अब तो हम पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक प्राण था कि वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे और नहीं ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकी थी। इसलिए अपने प्राण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार महान योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद को मेरा बार बार नमन। मैं चाहूँगा कि आप चंद्रशेखर आज़ाद की इस वीडियो को देश के हर कोने में पहुँचाए और हमारा सहयोग करें। साथ साथ चैनल को ऐसे ही क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस महान क्रांतिकारी के बारे में वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।